नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी आप तक हमारी आईसीज़ आती हैं जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर लगने वाली जितनी भी आईसीज़ हैं, तो उनकी मैंने एक लिस्ट तैयार की है जो कि लगभग 2000 के करीब-करीब ये आईसीज़ हमारे पास हैं अभी। तो उसका डाटा मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे अपलोड करता जाऊँगा, तो आज मैंने बेसिकली 200 आईसी का डाटा अपलोड करना है। ये आईसी का डाटा अपलोड करने का मेरा एक ही मकसद है कि जैसे मान के चलिए आपके पास कोई आईसी है, उसका आपको नंबर पता है, लेकिन उस नंबर के अकॉर्डिंग उसकी पिन डिटेल क्या होगी। फॉर एग्जांपल वो 8 पिन की आईसी है, तो उस आईसी की वीसीसी पिन कौन सी है, जी ग्राउंड पिन कौन सी है, फीडबैक कौन सी है, आउटपुट पिन कौन सी है, ड्राइवर पिन कौन सी है, तो उसका हमें किस तरह पता लगेगा। ठीक है जी। या आपके पास डाटा है उस आईसी का, लेकिन आईसी कौन सी लगेगी उस जगह पे, तो उसका मैंने टॉपिक ये कंप्लीटली बनाया है, ताकि जितने मेरे भाई रिपेयर का काम करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल रिपेयर का काम करते हैं, तो अगर उनके अंदर कोई आईसी खराब हो जाती है, तो उसका डाटा उनको ढूंढने में काफी टाइम लग जाता है। या कोई आईसी ऐसी है जो ब्लास्ट हो चुकी है, लेकिन उनको पिन के बारे में बताया भी कौन-कौन सी पिन कौन-कौन सी काम करती थी, लेकिन वो आईसी कौन सी होगी। तो इसके अंदर मैंने वे दोनों मेथड इसके अंदर डाल दिए हैं, ताकि आपके पास अगर पिन है तो आपको आईसी मिल जाएगी, कौन सी आईसी वहां पे लगा सकते हैं। अगर आईसी का डाटा आपके पास है और उसकी कौन-कौन सी पिन है, फीडबैक की कौन सी है, उसकी वीसीसी कौन सी है, जीएनडी कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, तो उसका जो डाटा है मैंने इस टॉपिक के अंदर डाला है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लगभग 200 से 300 के करीब आईसी हैं। वो धीरे-धीरे मैं टॉपिक डालता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो है आईसी के पैकेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये आपके सामने एक दिखाई दे रहा होगा, जो आपके सामने ये पूरा डायग्राम है, इसके ऊपर सभी आईसी के पैकेज हैं। क्योंकि जब आईसी के पैकेज का आपको पता होगा, तभी आप आईसी को ढूंढ सकते हैं कि वो आईसी कौन सी है। जैसे अब ये आईसी है, पी डिप आईसी कौन सी होती है, कितनी पिन की होती है, यानी ज्यादा पिन वाली जो होती है पी डिप है। डिप आईसी कौन सी होती है, यानी जिसके दोनों तरफ सेम पिन लगी हो। जिप आईसी कौन सी होती है, और T72220 ये पैकेज किसके अंदर आता है। तो ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक के अंदर ये भी साथ में मैंने मेंशन किया है कि ये इस पैकेज के अंदर आईसी होगी, इस आईसी का नंबर है, ये इसकी पिन डिटेल है और ये आईसी है सभी। तो जैसे 2205 ये क्या चीज होगा, कौन से पैकेज के अंदर है। 2220 ये कौन से पैकेज के अंदर आईसी आएगी। जहां ये ट्रांजिस्टर जैसे 299, तो ये पैकेज है इनके सभी के। तो आपको पैकेज पता होगे तो आईसी भी पता लग जाएगा। और थोड़ा सा मैं और भी डाटा दिखा देता हूँ इसी का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे SOT 23, SOT 223, SOT 252, 263, तो ये क्या चीज है। तो इसके बारे में जैसे आपको पैकेज पता लगेगा, तो आपको उसका क्लियरिफाई हो जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर है, आईसी है, मॉसफेट आईसी है, या एफईटी है, या ट्रांजिस्टर है। अब जैसे ये डबल डी पैक आईसी है, पैक, ठीक है, डबल टी पैक, ये भी एक तरह का स्विचर है। एसओपी ये आईसी है। टीएसओपी ये कौन सी आईसी होती है। TQFP, QFN, BGA, तो ये कौन कौन सी पैकेज के अंदर आईसी आती है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मेन टॉपिक शुरू करते हैं कि जिसके अंदर जितने भी हमारे आईसी होती है। फॉर एग्जांपल ये एक आईसी है मेरे पास, एक आईसी का डाटा है। इस आईसी का पिन डिटेल मुझे मालूम है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है 5H, ये जो आईसी है ये है 5H0265R। तो ये एक तरह की आईसी है। अब इसकी पिन जो है, कौन कौन सी पिन है, जैसे ये वीसीसी पिन है, ये कितने नंबर है, सॉफ्ट स्टार्ट की पिन कौन सी है, फीडबैक पिन कौन सी है, और जीएनडी पिन कौन सी है, और ड्रेन पिन कौन सी है। तो ये फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पिन, ये हमारी डाटा जो होता है, ये जो डाटा एक्चुअल बता रहा हूँ, ये हमारे सर्किट के अंदर जो आईसी लगी है तो उसका डाटा होता है। हमें मालूम लग गया कि वीसीसी पिन ये है, ठीक है, सॉफ्ट स्टार्ट की ये, फीडबैक की ये, सारी हमें पिन पता है। लेकिन ये जो पिन के हिसाब से आईसी कौन सी होगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर
वीसीसी पिन यहाँ पे मेंशन किया गया है किसी सर्किट के ऊपर, तो वो वीसीसी पिन कितने नंबर होगी, या ड्रेन पिन मेंशन किया तो ड्रेन पिन कितने नंबर होगी, जीएनडी पिन कितने नंबर होगी, तो पिन का भी आपको नंबर पता होना चाहिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं कि जितनी हमारी आईसीज हैं उनकी पिन डिटेल किस तरह होगी, जीएनडी पिन कौन सी होगी, ग्राउंड पिन कौन सी है, फीडबैक कौन सी है, आउटपुट पिन कौन सी है। ठीक है जी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें जो रिपेयर का काम करते हैं, जिनको आईसीस की जरूरत पड़ती रहती है सर्किट को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि एक सर्किट रिपेयर करने में काफी वक्त लगता है। अगर उस दौरान वो आईसी का डाटा आपके पास ना हो तो आपको वो सर्किट जो रिपेयर नहीं होता, तो टाइम भी वेस्ट होता है और वो हमें उसकी पेमेंट भी नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो बेसिकली प्रॉब्लम मुझे भी आती है, जब कई बार क्या होता है मेरे पास आईसी का डाटा नहीं होता तो काफी प्रॉब्लम आती है। तो ये धीरे धीरे मैंने जितने भी सर्च किया ऐसा की, तो सभी आईसी लगभग ये 3700-3800 के करीब करीब आईसीज हैं जो मेरे पास है डाटा अभी, तो मैं धीरे धीरे उसका टॉपिक डालता जाऊंगा। ठीक है जी। तो टॉपिक शुरू करते हैं आईसीज के हिसाब से। तो ये है लिस्ट नंबर फर्स्ट, ये नंबर 1 नंबर डाल देता हूं मैं लिस्ट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह डाटा मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ये आईसी का नाम है, कोई भी आईसी उसका नाम यहीं पे होगा, ये इसकी वीसीसी पिन होगी, ये इसकी जीएनडी पिन, ये फीडबैक पिन है, ये ड्रेन पिन है, क्योंकि कईयों के अंदर मॉसफेट लगा होता है तो इसकी ड्रेन पिन भी होती है, और ये एनसी पिन है अगर खाली पिन है, ये ड्राई पिन है। कईयों के ऊपर अगर ये ड्रेन पिन नहीं होती तो उसके अंदर ड्राई पिन होती है। तो ये दोनों ही ड्रेन जो पिन होती है ये दोनों आउटपुट पिन है, ये भी और ये भी आउटपुट पिन है। वीसीसी जो है सप्लाई पिन होती है कि इसके ऊपर कितनी वोल्ट की सप्लाई देंगे वो सर्किट पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। और ये हमारी फीडबैक पिन होती है जो ऑप्टोकपलर से आता है या डायरेक्ट प्राइमरी वाइंडिंग से फीडबैक दिया जाता है। ठीक है। जो एनसी पिन होगी, अगर एनसी मीन नो कनेक्शन, जिस पिन को यूज नहीं किया गया होगा वो यहाँ पे मेंशन होगी। और ये है कैश टाइप मीन्स इसका पैकेज कौन सा है, जैसे यहाँ पे डिप 7 लिखा हुआ है तो ये डिप मीन ये दोनों साइड पिन वाली 7 पिन की आईसी है। ठीक है जी। तो अब टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं एक आईसी का नंबर है EM 885-69C। तो इसकी जो वीसीसी पिन है वो पिन नंबर 5 होगी, जीएनडी पिन 3 नंबर, फीडबैक पिन नंबर 4 नंबर होगी, और ड्रेन पिन जो होगी 6 और 7 होगी, और उसके बाद एनसी पिन और ड्राई पिन नहीं है इसके अंदर। तो और ये पैकेज 7 के अंदर आएगी। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए 1L0880B है। ठीक है। ये कौन सा है 23PS5L मीन्स 3 पिन और 5 पिन यानी 5 लेग वाला जो डिवाइसेस होता है यानी हमारा स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है पावर सप्लाई के अंदर, उसका नंबर है। तो उसकी जो वीसीसी पिन होगी वो पिन नंबर 3 होगी, जीएनडी पिन 2 नंबर होगी, फीडबैक पिन नंबर 4 होगी, ड्रेन पिन पिन नंबर 1 होगी, और एनसी और ड्राई पिन इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है ताकि आपको आसानी से पता लग सके। ठीक है जी। अब बात करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक आईसी जो बेसिकली जो मैंने अभी डाटा आपको दिखाया है 5H0265-9R। ठीक है जी। और इसका ये नंबर दूसरा है। ठीक है। ये सेम नंबर है, और इसके अंदर ये देख सकते हैं इसकी वीसीसी पिन कौन सी होगी, 3 नंबर होगी, जीएनडी पिन 2 नंबर, फीडबैक पिन पिन नंबर 4, और ड्रेन पिन कौन सी होगी पिन नंबर 1, 6, 7 और 8, और एनसी पिन पिन नंबर 5, और ये डिप 8 के अंदर आते हैं यानी 8 पिन की आईसी, ये डिप टाइप की। अब उसके बाद बात करते हैं ये 5M0365R। ठीक है। इसकी भी पिन नंबर 3 जो है वीसीसी है, पिन नंबर 2 जीएनडी है, पिन नंबर 4 फीडबैक की पिन है, पिन नंबर 1, 6, 7 और 8 ड्रेन की पिन है, पिन नंबर 5 जो है एनसी। मीन्स ये और ये डाटा बिल्कुल सेम है। ठीक है। अगर आपको नंबर ढूंढना भी है तो ये दोनों सेम है, आप एक दूसरे की जगह पे लगा सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल चलेगी क्योंकि ये भी डिप है और ये भी डिप है। ठीक है जी। अब बात करेंगे जैसे हमारे पास कोई और आईसी ले लेते हैं, जैसे ये आईसी है ACT30E आईसी। ठीक है जी। तो ये SOT 23 पैकेज के अंदर है 5 पिन के अंदर। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं पिन नंबर 1 वीसीसी है, पिन नंबर 2 जीएनडी है, फीडबैक पिन इसके अंदर नहीं है, और ड्राइव पिन जो इसकी है पिन नंबर 4 और 5 है। तो इससे आपको कितना इजी हो गया आईसी की
वीसीसी पिन, जीएनडी पिन, फीडबैक, ड्रेन पिन और एनसी पिन और ड्राइव पिन ढूंढने के लिए, जो नए नए हमारे जो हमारे रिपेयर करने वाले भाई हैं, जितने भी अब नए नए अभी लगे हैं रिपेयर कर रहे हैं वो, तो उनको इजी हो जाएगा डाटे को एक्सेस करने के लिए, ताकि उनको आईसी अगर नहीं पता है तो यहाँ से आईसी की पिन अगर आप यहाँ पे मेंशन देखोगे तो आपको आईसी मिल जाएगी। अगर आईसी आपके पास है, पिन का नहीं पता कौन कौन सी पिन है, तो यहाँ से डाटा आप ढूंढ सकते हैं। तो ये सभी है, तो ये ए सी टी की पैकेज के सभी आईसी है, फिर ए सी टी के ये सभी पैकेज है यहाँ तक, ठीक है। ये सिर्फ ए सी टी पैकेज के अंदर जितनी आईसी आती हैं उनका नंबर, उनका पैकेज भी है, पिन डिटेल भी है यहाँ पे, और कौन से पैकेज के अंदर है ये यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद ए एन सीरीज की कितनी आईसी आती हैं ये देख सकते हैं। ए एन सीरीज के अंदर जैसे ये मेन तो दो बड़ी आईसी है, फिर जो छोटी आईसी जो होती है ए एन दोनों नंबर है। जैसे अब ए एन 8028 आईसी है तो वो पिन नंबर उसके साथ जो है वीसीसी, पिन नंबर 5 जीएनडी, पिन नंबर 9 फीडबैक, और बाकी पिन इसके अंदर ड्रेन पिन नहीं है, एनसी पिन भी नहीं है, और ड्राइव पिन है इसके अंदर। मैंने पहले भी बताया था जिस पिन के ऊपर ड्राइव पिन होगी उसके अंदर ड्रेन पिन नहीं होगी। तो ये दोनों आउटपुट पिन है, ड्राइव पिन भी आउटपुट है और ड्रेन पिन भी। जिसके अंदर ड्रेन पिन है उसके अंदर ड्राइव पिन नहीं होगी, जिसके अंदर ड्राइव पिन है उसके अंदर ड्रेन पिन नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं डाटा, ये सिप है 009, यानी एक साइड जिसके पिन लगी होती है, जैसे ये एक साइड पिन है 9 पिन की आईसी, एक साइड जिसकी पिन लगी है, ठीक है जी। उसके बाद एपी मॉडल की आईसी आ गई, AP 3706 आईसी, तो उसकी पिन नंबर 2 जो है वो वीसीसी की है, पिन नंबर 4 जीएनडी, पिन नंबर 5 फीडबैक, और ड्रेन की पिन नहीं है, एनसी पिन भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, ड्राइव पिन होगी जो कि पिन नंबर 3 होगी, ठीक है जी। तो इसके साथ आप डाटा भी मैच कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आईसी नहीं है तो उसका डाटा भी मैच कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर ये आईसी मुझे नहीं मिल रही है तो इसकी जगह पे और कौन सी आईसी लगाएं। तो यहाँ से अगर आप डाटा ढूंढोगे तो मिल जाएगी कि कौन सी आईसी किस जगह पे वो आईसी लग सकती है या नहीं लग सकती। तो ये थी लिस्ट नंबर 1। अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 2 की। तो ये है हमारी लिस्ट नंबर 2। तो ये यहाँ पे मैंने एपी मॉडल करवाए थे, ये सभी एपी मॉडल है यहाँ तक, ठीक है जी। ये यहाँ तक एपी मॉडल है, आईसी के जितनी भी आईसी आ रही है उनकी सभी की डाटा यहाँ तक ये देख सकते हैं। वीसीसी पिन कौन सी है, और जैसे मान लो ये है AP 8263 आईसी है, उसकी पिन नंबर 2 वीसीसी, पिन नंबर 8 जीएनडी, पिन नंबर जो 7 है वो फीडबैक, और इसके अंदर ड्रेन पिन नहीं है, पिन नंबर 3 और 6 एनसी यानी खाली है, और ड्राइव पिन नंबर 1 है, ठीक है जी। उसके बाद आ गई CM, ये आईसी बहुत से लोगों को नहीं मिलती है, ठीक है जी। ये आईसी पिन नहीं मिलती है, लेकिन अगर इसके साथ सिमिलरली सेम पिन डिटेल के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत सी आईसी आपको मिल जाएगी, जो जैसे CM 6805 आईसी होती है। तो उसकी जो वीसीसी पिन है पिन नंबर 8 है, सॉरी, जीएनडी पिन नंबर 1 है, फीडबैक की पिन नंबर 5, इसके अंदर ड्रेन पिन नहीं है, एनसी पिन भी नहीं है, और ड्राइव पिन जो इसकी है पिन नंबर 9 और 10 है। ये ड्राइव मीन्स ये आउटपुट की पिन, ठीक है जी। और उसके बाद ये सीपी जितने मॉडल सीपी मॉडल की जितनी आईसी है यहाँ पे ये सभी की सीपी मॉडल आईसी मेंशन की है। तो सभी ये सीपी मेंशन जो आईसी की है, जैसे 2021 और ये सीपी 2021 एसओटी और सीपी 2021 SORRG, ये सभी पैकेज है, इनकी सभी डाटा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है जी। ये हमारी आ गई CR मॉडल के अंदर, फिर आ गई ये CR सभी जितनी भी है CR की है ये सभी। उसके बाद DAP मॉडल जितनी भी है, ठीक है जी। फिर DAP मॉडल, उसके बाद DK आईसी हमारे पास 2 है इसके अंदर, ये उसका डाटा है। सिमिलरली डाटा आप अगर आपके पास सेम आईसी नहीं मिलती है, अगर सेम पिन डिटेल का हिसाब से अदर कोई आईसी मिल जाती है जो कि सेम वर्किंग कर रही है, तो उसकी पिन को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आईसी, अब ये और ये आईसी है, इसके अंदर पिन नंबर 2 और 3 और पिन नंबर 5 और 6, ठीक है, और 4 और 5 ये डाटा अलग अलग है इनका, ठीक है। लेकिन इनको अगर आपने एक्सचेंज करना है तो डाटा आप पिन डिटेल देख लीजिए यहाँ से भी, वीसीसी पिन इसकी कौन सी है और उसकी कौन सी है, तो आप एक जंपर वायर लेके एक्सचेंज करके आप वायर लगाकर सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं, तो चलेगा वो, ठीक है जी। तो ये थी हमारा लिस्ट नंबर 2। अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 3 की। ये आ गई लिस्ट नंबर 3।
तो 3 के अंदर जैसे मैंने पहले बता दिए है DAP के नंबर, और उसके बाद जैसे F सीरीज के अंदर आते हैं। तो F सीरीज के अंदर ये दोनों है मॉडल, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 9221L और 9222, दोनों सेम है, सेम पिन डिटेल है। आप एक दूसरी जगह पे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इसका डाटा। ठीक है जी। और इसके बाद मेन आती है आगे आईसी जो है एफ के अंदर, जैसे FA 1384, ठीक है, 84 के साथ जैसे 42, 43, 44, 45, इस तरह आगे आती है लिस्ट। ठीक है जी। तो ये सभी यहाँ पे आईसी सभी सेम आईसी है, ये देख सकते हैं डाटा। ठीक है जी। और इसके बाद जैसे FA 5510, FA 5511, 5514 और 5515, इन सभी का डाटा ये देख सकते हैं, यहाँ पे सेम डाटा है। आप एक दूसरी जगह पे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और इनकी पिन डिटेल भी है कि जैसे पिन नंबर 6 इसकी VCC है, पिन नंबर 4 GND, पिन नंबर 2 है फीडबैक, और इसकी ड्राइव पिन होती है NC, और वो ड्रेन पिन नहीं होती। पिन नंबर 5 ड्राइव पिन है, ये भी आउटपुट की पिन। ठीक है जी। और ये पैकेज यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, ये सभी एफ सीरीज की है जितनी भी है। तो ये है लिस्ट नंबर 3। अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 4 की। तो ये है हमारे पास लिस्ट नंबर 4। तो इसके अंदर जैसे FAN फैन जो होती हैं आईसी, बहुत से लोगों को ये डाटा नहीं मिलता फैन आईसीज का डाटा। जैसे ये अब मैंने सभी आईसी जितनी फैन आईसी होती है FAN फैन जिसके ऊपर मेंशन होता है, जैसे फैन 4803 आईसी है तो उसका BCC पिन कौन सी होगी, GND पिन कौन सी होगी, फीडबैक कौन सी होगी, और इसकी ड्राइव पिन कौन सी होगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जैसे 4803 नहीं है, तो इनमें से भी आप आईसी लगा सकते हो, पर आपको देखना यही है कि जिस पिन के अंदर ये NC पिन नहीं है ना यहाँ पे, तो वही आईसी लेनी है जिनके अंदर NC पिन नहीं है, और उसके बाद ये आपको पिन को एक्सचेंज करना पड़ेगा डाटे को। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारी फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं इसकी पिन नंबर 7 है VCC की। अब अगर इसकी जगह पे मैंने ये आईसी इंस्टॉल करनी है, तो इसकी VCC जो होगी 8 नंबर होगी, इसकी जो GND है 2 नंबर है, और इसकी 6 नंबर है। ठीक है, इसकी फीडबैक 5 नंबर है, और इसकी 1 नंबर है, और इसकी जो आउटपुट पिन है पिन 1 और 8 है, और इसकी पिन नंबर 7 है। तो ये आपको जंपर से आपको जुगाड़ करना पड़ेगा अगर उस सर्किट को चलाना है आपने। ये तब करना आपने जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आईसीज का, जैसे आपके पास आईसी नहीं मिल रही है या मार्केट के अंदर भी नहीं मिली है, तब ये आपने डाटा को एक्सचेंज करना है। ठीक है जी। तो ये सभी एफ सीरीज की जितनी भी है आईसी आ गई यहाँ पे। तो अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 5 की। तो ये है लिस्ट नंबर 5। इसके अंदर आगे जितनी आईसी हमारी FSBH जितनी आईसी हम यूज करते हैं ये सभी है। ये FSCM जितनी आईसी हम यूज करते हैं 0465R जो होता है, ठीक है, इसको ये 6 लेग का जो STR टाइप होता है, जैसे 6 टाइप का वो है। इसके अंदर इसकी VCC कौन सी है, पिन नंबर 3 है, GND 2 है, 2 नंबर है, फीडबैक 4 नंबर है, ड्रेन पिन है इसके अंदर वो है 1 नंबर, और NC पिन है 5। इसके अंदर ड्राइव पिन नहीं होगी, क्योंकि आउटपुट पिन सिर्फ एक होती है, चाहे वो ड्रेन की हो या ड्राइव की हो, दोनों में से एक हो। तो ये देख सकते हैं। अगर अब इसमें से अगर आपने कोई डाटा चेंज करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 पिन की है, ये देखो 6 पिन की है, ये 5 पिन का है, तो इसके अंदर ये तो डाटा सेम है ना सभी का, ये यहाँ तक। तो ये आप आईसी एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। जरूरी नहीं है कि ये 5 नंबर हो, 5 नंबर नहीं है कोई बात नहीं, NC है, खाली है, छोड़ दो उसको, बाकी सभी पिन सेम है। तो आप ये आईसी एक दूसरी जगह पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी डाटा आपको मिल गया कि इक्वल नंबर कौन सा होगा, उसकी पिन कौन सी होगी, BCC पिन कौन सी है, फीडबैक कौन सी है, और सेम पैकेज के अंदर है ये। ठीक है जी। और उसके बाद आगे डाटा ये सभी मेंशन है यहाँ पे कौन कौन सी पिन है। जैसे अब ये दोनों आईसी हैं अलग अलग 2 नंबर है, तो इनका दोनों का डाटा सेम है, तो आप एक दूसरे की जगह पे एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 6 की। ये आ गई हमारे पास लिस्ट नंबर 6। अब 6 लिस्ट के अंदर FSGM 0765R, ये भी वही एक तरह का STR टाइप है। तो इसके अंदर भी पिन डिटेल आप देखोगे इसकी, तो इसके अंदर VCC कौन सी है, 3 नंबर, GND, और पिन नंबर 4 फीडबैक, और पिन नंबर 1 है ड्रेन की पिन, पिन नंबर 5 NC है। तो आप यहाँ से भी डाटा एक्सचेंज कर सकते हो आपस के अंदर।
थोड़ा सा पिन को आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तब ये डाटा चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे एक अलग से 0 पीस भी लें, उसके ऊपर इस कंपोनेंट को लगाएं और जैसे आपका सर्किट है उसके अकॉर्डिंग इस पिन, यहाँ से पिन उठाकर वो पिन को एक्सचेंज कर दें, तो भी वो काम करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सभी FSL और FSG, ये सभी मॉडल है, यहां से लेकर यहां तक के सभी सिमिलर मॉडल है। और जो इसके अंदर डिप है ना, वो चेंज नहीं होगी। ये डिप है, ये भी डिप है, ये दो डिप आईसी है, एक ये और ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अगर डाटे के हिसाब से अगर आपने करना चाहो तो। ये कंडीशन तब करनी है जब आपके पास आईसी ना हो तो। ठीक है जी, अब बात करते हैं लिस्ट नंबर 7 की। तो ये हमारे पास लिस्ट नंबर 7। तो इसके अंदर FSQ जितने मॉडल आते हैं आईसीज के, FSQ मॉडल के, ठीक है जी, ये सभी उसके मॉडल है। ये ICE मॉडल, ये भी बहुत आईसी आती है मार्केट के अंदर। बहुत से ऐसे सर्किट होते हैं जिनके अंदर आईसी लगी होती है। तो ये उनका डाटा सभी का कि सबसे पहले आईसी कौन सी है, डिप आईसी है, ये भी डिप आईसी है, ये भी डिप मिल जाएगी हमें। ये 7 पिन है, ये डिप और 6 पिन के अंदर, ये डिप के अंदर है। इसके अंदर 8 पिन है, 4 पिन है, ये भी डिप है और ये भी डिप है। ये सभी आईसी मिल जाएंगे आपको। अब इसके द्वारा भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। और कौन कौन सी पिन कौन कौन सी है इसके अंदर मेंशन भी किया गया है। वीसीसी पिन कौन सी है, जीएनडी कौन सी है, फीडबैक कौन सी है। ठीक है जी, तो वो भी आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये तो होगी वो लिस्ट। ठीक है जी, और अब बात करेंगे लिस्ट नंबर 8 की। तो ये है लिस्ट नंबर 8। ठीक है जी, 8 के अंदर जितने आईसी के मैंने बता दिया आपको, ये भी अदर नंबर है आईसीई के। ठीक है जी, और उसके बाद यहां से शुरू हो गए आईआर लिस्ट। तो आईआर 1150 अगर आईसी है, आईआर 1150 आईसी है, तो उसकी पिन नंबर 7 जो है वो वीसीसी पिन है। पिन नंबर जो इसकी 1 है वो जीएनडी है। पिन नंबर 6 फीडबैक की है। और पिन नंबर जो इसकी 8 है वो इसकी ड्राइव की पिन है, यानी आउटपुट की पिन है। ठीक है जी, और इनके अंदर सेम सिमिलर नंबर है, ये देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है, जैसे ये भी काफी मार्केट के अंदर आईसी चलती है, जैसे ये है IR 2153S। तो इसका डाटा कौन सा होगा, इसकी इक्वल नंबर कौन सा होगा, ये भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी, सेम यहाँ पे डाटा आप देख सकते हैं। इसकी जैसे मान के चलो पिन नंबर 1 और 8 वीसीसी पिन है, पिन नंबर 4 जीएनडी है, पिन नंबर 5 और 7 इसकी ड्राइव की पिन है। ठीक है जी, तो इस तरह डाटा चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सभी के पैकेज है यहाँ तक। तो इसीलिए मैं ये साथ में आपको पैकेज बताए हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आईसी किस टाइप की है। वो स्टैंडिंग आईसी है, या डिप टाइप की है, या चिप टाइप की है, या SOT 23 है, कौन सा पैकेज है वो। तो यहाँ पे पैकेज इसीलिए मैंने मेंशन किया। तो ये सभी आईसीज है, बाकी और भी आईसीज धीरे धीरे जैसे जैसे लिस्ट बनती जाएगी हम डालते जाएंगे। तो लिस्ट का आपने ध्यान जरूर रखना। ये लिस्ट नंबर मैं 1 डालूंगा, अब इसके बाद दूसरी लिस्ट डालेंगे जब लिस्ट नंबर 2 होगी, इसी तरह 3। तो मैंने ट्रांजिस्टर के पहले ऐसे एसएमडी ट्रांजिस्टर का भी टॉपिक डाला था, लिस्ट नंबर पहले 1 नंबर आई थी। उसके बाद मैंने जस्ट लिस्ट नंबर 2 भी अपलोड की है, तो वो आपने कम देखी है, तो उसको भी आप देखिए ताकि डाटा आपको पता लग सके एसएमडी कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है जी, तो जितने मेरे भाई ने कमेंट किया हुआ था कि सर हमें आईसी नहीं मिल रही है, तो इनमें से आप सर्च कीजिए। अगर इनमें से नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक मैं अपलोड करूंगा कल, तो कल और भी जितने नंबर होंगे वो भी इसके अंदर मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि जितने हमारे भाई रिपेयर का काम करते हैं उनको आईसीज की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इतना सोर्स नहीं होता। कई बार वो छोटे गांव के अंदर भी बैठे होते हैं, तो वहां पे इतना सोर्स नहीं होता कि उनको कहीं से आईसी जल्दी से मिल जाए, तो उनको ऑनलाइन परचेज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने और भी अब कंपनियों से लिंक किया है, तो उसके अंदर मैं अब टॉपिक के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, ये एसएमडी कंपोनेंट होते हैं या आईसी होती हैं, वो डालता रहता हूँ, ताकि अगर आपने परचेज करना हो तो आपको आसानी हो जाए परचेज करने के अंदर। बाकी और कंपनी से बात चल रही है कि जितनी और आईसी की हमारे पास लिस्ट आएगी, तो वो भी धीरे धीरे ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, जो रिपेयर का काम करते हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी
इस लिस्ट का फ़ायदा उठाकर रिपेयर का काम अच्छे से कर सके और आसानी हो उनको काम करने के लिए। तो आज का टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर से मिलते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है, कोई आईसी रह गई है, तो वो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं जो नई लिस्ट डालूँ उसके अंदर उस आईसी को मेंशन ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।